उत्तराखंड की डबल इंजन सरकार क्या भ्रष्टाचार के मामलों में लगातार बैकफुट पर है? क्या सरकार भ्रष्टाचार को रोकने में कामयाब नहीं हो पा रही? क्या सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ नीति सिर्फ कागजों तक सीमित है? विपक्ष यही आरोप लगा रहा है। सदन के अंदर और सदन के बाहर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष ने जोरदार प्रहार किया है। भ्रष्टाचार चरम पर है और मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं, आप सब चीजों से भली भांति वाकिफ है। लेकिन सरकार तो मानेगी नहीं। तो सरकार ये थोड़ी कहेगी कि जो है हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन वो भ्रष्टाचार तो दिखाई दिया। और सरकार की क्या स्थिति है? उद्यान घोटाला हुआ, उद्यान घोटाले में जो है आपके सामने है, हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और सीबीआई जांच से जो है सरकार असहज अपने आप को महसूस कर रही है। सुप्रीम कोर्ट चली गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो ये स्थिति है सरकार की। आखिर सरकार डरी हुई सहमी हुई क्यों है? यही मामले है कि न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा, न्यायालय को ये कहना पड़ा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और सरकार जो है बैकफुट पे आ रही है। सर आज बजट सत्र के दौरान कई मौके ऐसे आए जब सरकार पर गंभीर आरोप भ्रष्टाचार के लगे, चाहे आबकारी विभाग का मामला हो या फिर उद्यान विभाग का मामला हो। अलग अलग मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने सड़क से सदन तक सरकार को घेरा है। अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष के नेताओं ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं और इन नीतियों के साथ एक बड़ा मुद्दा उत्तराखंड में बेरोजगारी का भी है, जिस पर भी सरकार घिरी हुई है। बेरोजगारी अहम मुद्दा है, रोजगार अहम मुद्दा है और सरकार खोखले वायदे कर रही है, खोखले नारे दे रही है, रोजगार के अवसर खत्म हो रहे हैं, नौजवान पलायन कर रहे हैं और स्किल डेवलपमेंट की जो बात सरकार करती रही है, जो रोजगार मेले लगाती रही है, उसका हश्र क्या हुआ है, कितने लोगों का रोजगार मिला है, इस बात को हम सदन में सरकार से पूछना चाहेंगे। बजट सत्र सरकार ने गैरसैंण की बजाय देहरादून में कराया, लेकिन यहां भी जिस तरीके से तमाम तरीके की चर्चाएं हो रही हैं या जो मुद्दे उठ रहे हैं, उन मुद्दों पर सरकार की ओर से संतोषजनक जवाब न मिलने पर विपक्ष हैरान है, परेशान है और मंत्रियों की कार्यशैली पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। पहली बार ऐसी परिपाटी हुई है, मंत्री को पूछो कुछ, अगर हम दिल्ली की पूछते तो कलकत्ता का जवाब देते हैं। और बात सीधे तौर पर यह है कि जवाब कभी दे नहीं पाए और लास्ट में अगर वो फंसते हैं तो कहते हैं कि हम उपलब्ध करा देंगे। क्या ये विधानसभा के पटल में ये आने चाहिए कि भाई मैं जवाब उपलब्ध करा दूंगा? इसका मतलब सीधे सीधे तौर पर कि मंत्री तैयारी करके नहीं आ रहा, उसे कोई ज्ञान ही नहीं है। और आपने देखा होगा कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसमें 10 से 20 पर्चियां जो है हमारे अधिकारियों के वहां से लिख के आते, उसके बावजूद भी सही जवाब नहीं दे पाते। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। उत्तराखंड में हमेशा से विधानसभा के सत्र सीमित वक्त तक ही होते आए हैं। सरकारें चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही हों या फिर कांग्रेस की, हर बार सत्र की अवधि बहुत कम रहती है, उसमें तमाम मुद्दे उठ नहीं पाते। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है, लेकिन एक जो बड़ा मुद्दा है वो है सरकार का अधूरा होमवर्क। मंत्री जब जवाब नहीं दे पा रहे तो विपक्ष को घेरने का मौका मिल रहा है।